नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पुस्तक की आपको समरी बताने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, जिसे हिंदी में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा गया है। इस पुस्तक के लेखक जॉर्ज एस क्लासन है। यह पुस्तक वित्तीय ज्ञान, धन प्रबंधन और व्यक्तिगत समृद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। इसे प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को सरल और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। इसमें बेबीलोन के नागरिकों की कहानियों और उनके अनुभवों के माध्यम से धन कमाने, बचाने और निवेश करने के सिद्धांत सिखाए गए हैं। ये कहानियां समय के साथ भी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। जो नियम सदियों पहले लिखी गई थी, वह नियम आज भी काम कर रही है। अध्याय एक, बेबीलोन समृद्धि का केंद्र। यह अध्याय बेबीलोन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से शुरू होता है। बेबीलोन अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगर था। यह शहर एक मरुस्थल के बीच स्थित था, लेकिन अपनी कुशलता, योजना और संसाधन प्रबंधन के कारण धन और ज्ञान का केंद्र बन गया। बेबीलोन के नागरिक बहुत मेहनती थे और योजनाबद्ध थे। वे सीमित संसाधनों का सही उपयोग करना बखूबी से जानते थे। शहर की समृद्धि का आधार उसकी सिंचाई प्रणाली, व्यापार और कुशल श्रम शक्ति थी। वे धन प्रबंधन को बहुत ही महत्व देते थे। बेबीलोन के निवासियों ने सिखाया कि धन केवल कमाने की नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने और बढ़ाने की कला है। वित्तीय अनुशासन और बचत उनकी प्राथमिकता थी। आधुनिक युग के लिए यह अध्याय बताता है कि भले ही आज के समय में संसाधन और तकनीक बदल गए हों, लेकिन धन के प्रबंधन के सिद्धांत आज भी वही है। अध्याय दो, अरकत की सफलता का मार्ग। अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह पहले एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने जीवन की कठिनाई अनुभव से वित्तीय ज्ञान अर्जित किया और सफलता पाई। अरकत पहले एक साधारण मूर्तिकार था। उसकी आय सीमित थी और वह हमेशा गरीबी में रहा करता था। उसने अपने मित्र अल्गमिस से धन कमाने और प्रबंधित करने के 7 प्रमुख सिद्धांत सीखे। इन सिद्धांतों को अपनाने के बाद अरकद ने न केवल अपनी गरीबी दूर की, बल्कि अपार धन अर्जित किया। वे 7 प्रमुख सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, अपनी आय का 10वां हिस्सा बचाओ। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अरकद ने समझा कि जो धन वह कमाता है, उसका 10% उसे खुद के लिए बचाना चाहिए। दूसरा है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। हर व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती है। अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच फर्क करना सीखें। तीसरा, बचत को निवेश करें। बचत को बिना उपयोग के रखने के बजाय उसे निवेश करके आगे बढ़ाना चाहिए और धन से धन कमाना चाहिए। और इसके लिए आपको सही जगह में निवेश और समझदारी से निवेश करने की आवश्यकता होती है। चौथा, धन को सुरक्षित रखें। गलत या अज्ञात योजनाओं में धन निवेश करने से बचना चाहिए। धन को भरोसेमंद जगह में लगाना चाहिए। पांचवा, अपनी संपत्ति को उपजाऊ बनाएं। बचत और निवेश से होने वाली आय को फिर से निवेश करें और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाना चाहिए। छठवां, भविष्य के लिए योजना बनाएं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए धन बचाएं। यह सुनिश्चित करें कि बुढ़ापे या कठिन समय में धन की कमी न हो। सातवां, अपने कौशल में निवेश करें। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल में सुधार करें। यह सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। बेबीलोन का पत्थर का व्यापारी और उसका सबक। इस अध्याय में एक व्यापारी की कहानी है जो अपने व्यापार में बार बार असफल होता था। अरकद उसे सफलता के लिए मार्गदर्शन करता है। वित्तीय अनुशासन अपनाओ। व्यापार या व्यक्तिगत जीवन में धन का अनुशासन महत्वपूर्ण है। अपनी आय और खर्चों का रिकॉर्ड हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जोखिम का प्रबंधन। हर निवेश में जोखिम होता है।
लेकिन इसे समझदारी से नियंत्रित किया जा सकता है। अंधाधुंध निर्णय लेने से आप जरूर बचें। अध्याय 4, ऋण और जिम्मेदारी। यह अध्याय ऋण के प्रभाव और इसे चुकाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। ऋण एक बोझ है। ऋण से बचना चाहिए क्योंकि यह वित्तीय स्वतंत्रता में बाधा डालता है। ऋण चुकाने की योजनाएं बनाओ। अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से ऋण चुकाने में लगाएं। ऋण लेने से पहले सोचें। आवश्यकता के बिना ऋण लेना वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। अध्याय 5, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। यह अध्याय चक्रवृद्धि ब्याज के लाभ को विस्तार से समझाता है। धैर्य का महत्व। चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ धन को बढ़ाता है। अनुशासन के साथ निवेश करने से धन तेजी से बढ़ सकता है। अध्याय 6, सोने के 5 नियम। यह अध्याय सोने के 5 नियम के माध्यम से धन प्रबंधन के व्यवहारिक सिद्धांतों को समझाता है। अरकद अपने बेटा नोमासिर को इन नियमों को सिखाता है ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके। सोने के 5 नियम। पहला, सोना उन लोगों के पास आता है जो अपनी आय का 10वां हिस्सा बचाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है वह धीरे धीरे समृद्ध होते जाता है। दूसरा, सोना उन लोगों के लिए अधिक आय उत्पन्न करता है जो इसे लाभदायक निवेश में लगाते हैं। यदि धन को सही तरीके से निवेश किया जाए तो यह चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से बढ़ता है। सोना उन लोगों के संरक्षण में रहता है जो इसे समझदारी और सावधानी से निवेश करते हैं। धन का निवेश हमेशा जांच परख कर करना चाहिए। अज्ञात योजनाओं में धन लगाने से बचना चाहिए। सोना उन लोगों से दूर चले जाता है जो इसे अनुचित योजनाओं में लगाते हैं। लालच और जल्दी धन अर्जित करने की योजनाएं अक्सर नुकसानदायक होती हैं। पांचवा, सोना उन लोगों से भी दूर हो जाता है जो इसे अपने ज्ञान और अनुभव के बाहर निवेश करते हैं। विशेषज्ञता के बिना किसी क्षेत्र में निवेश करने से धन का नुकसान हो सकता है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। अध्याय 7, नोमासिर की यात्रा। यह अध्याय अरकत के बेटे नोमासिर की यात्रा को बताता है जो उसके पिता द्वारा दिए गए 10 स्वर्ण सिक्कों और सोने के 5 नियमों को समझने और लागू करने की कहानी है। नोमासिर को अपने पिता से यह सीख मिली कि सफलता मेहनत, अनुशासन और वित्तीय ज्ञान से आती है। उसने शुरुआत में गलतियां की और धन को खो दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने सोने के 5 नियमों का पालन करना सीखा। उसने अपनी गलतियों को सीखा और धन फिर से अर्जित किया और एक सफल व्यापारी बना। गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। गलतियां सीखने का एक जरिया है। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अनुशासन और धैर्य से इसे प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 8, बेबीलोन के व्यापारी और ऊंट व्यापारी की कहानी। इस अध्याय में 2 व्यापारियों की कहानी है जिनमें से एक ने अपनी योजनाओं को सावधानी पूर्वक बनाया जबकि दूसरा जल्दबाजी में निर्णय लेकर असफल हो गया। सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य और सही योजना जरूरी है। जल्दबाजी से निर्णय से बचे। धैर्य और सही समय पर लिए गए निर्णय अधिक फायदेमंद होते हैं। अध्याय 9, बेबीलोन की दीवारें सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती थी। बेबीलोन की दीवारें सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक थी। इस अध्याय में वित्तीय सुरक्षा के महत्व को समझाया गया है। हमें सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे बेबीलोन की दीवारें शहर को बाहरी खतरों से बचाती थी, वैसे ही एक वित्तीय सुरक्षा जैसे बचत और बीमा हमें अनिश्चितताओं से बचाता है। अपनी जोखिम से बचाने के लिए समझदारी से निवेश और योजना बनाना जरूरी है। अध्याय 10, धैर्य और परिश्रम सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे धैर्य और निरंतर परिश्रम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, यह लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। कठिनाइयों में धैर्य रखना और आशावादी बने रहना सफलता का रास्ता आसान बनाता है। अध्याय 11, बेबीलोन का उत्तराधिकार।
आखिरी अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे अर्कद ने अपनी संपत्ति के साथ साथ वित्तीय ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंपा। संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण वित्तीय ज्ञान है। अपनी संपत्ति और ज्ञान को अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना एक जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक समय रहित पुस्तक है जो हमें धन प्रबंधन, बचत, निवेश और वित्तीय अनुशासन के मूल्य सिखाती है। इसमें बताए गए सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे इसका वित्तीय स्तर या पृष्ठभूमि कुछ हो। दोस्तों, लास्ट तक आप इस वीडियो को सुने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं, और आपको कौन सी बुक की समरी पसंद है हमें कमेंट करके बताएं। हम उस बुक की समरी अपने चैनल पर जरूर लाएंगे। और अगर आपको इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसे खरीदने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप इसे जाकर खरीद सकते हैं।